नमस्कार, न्यूज 18 बिहार झारखंड पर 9 की 9 खबर आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से करेंगे। देखिए, ये बड़ी खबर मिल रही है, रीतलाल यादव से जुड़ी हुई है ये खबर। रीतलाल यादव को देर शाम पटना के बेऊर जेल से भागलपुर केंद्रीय कारा में शिफ्ट किया गया है। रीतलाल यादव के साथ सोनू सिंह को भी भागलपुर केंद्रीय कारा शिफ्ट किया गया है। जेल के अंदर सबसे सुरक्षित टी सेल के अलग अलग वार्ड में दोनों को रखा गया है। तो रीतलाल यादव से जुड़ी ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें आपको, रीतलाल यादव के साथ में सोनू सिंह को भी भागलपुर केंद्रीय कारा शिफ्ट किया गया है। जेल के अंदर सबसे सुरक्षित टी सेल के अलग अलग वार्ड में दोनों को रखा गया है। बिल्डर से रंगदारी मांगने के आरोप में पटना के बेऊर जेल में बंद आरजेडी विधायक रीतलाल यादव को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच भागलपुर लाया गया और भागलपुर के विशेष केंद्रीय कारा में शिफ्ट किया गया। देर शाम पटना के बेऊर जेल से पुलिस लेकर रीतलाल यादव को भागलपुर पहुंची थी और यहां पर विशेष केंद्रीय कारा की प्रशासन ने सघन जांच पड़ताल के बाद रीतलाल यादव को जेल के अंदर लेकर गई और अति सुरक्षित जगह तृतीया खंड टी सेल में शिफ्ट किया है। तो वहीं मोकामा विधायक अनंत सिंह और सोनू सिंह के बीच हुई गोलीबारी की घटना में आरोपी सोनू सिंह भी बेऊर जेल में बंद था। सोनू सिंह को भी पटना से भागलपुर शिफ्ट किया गया है। भागलपुर के विशेष केंद्रीय कारा में रीतलाल यादव और सोनू सिंह को अलग अलग वार्ड में रखा गया है। बता दें कि भागलपुर का विशेष केंद्रीय कारा भारत का सबसे सुरक्षित जेल माना जाता है और अब तक किसी ने भी भागलपुर के विशेष केंद्रीय कारा की सुरक्षा में सेंध नहीं लगा सका है। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18 भागलपुर। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता विकास कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, रीतलाल यादव को देर शाम पटना से भागलपुर में कारा में शिफ्ट कर दिया गया है, क्या अपडेट है इस मामले में? देखिए, बेऊर जेल से रीतलाल यादव को पुलिस जो है भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लेकर भागलपुर पहुंची थी और विशेष केंद्रीय कारा में जो जेल की प्रशासन है सघन जांच पड़ताल के बाद जेल के अंदर लेकर गई थी। इस दौरान जो रीतलाल यादव है उनके गले में काफी सोना का चैन था, उसे जो है खुलवाया गया, उतरवा दिया गया है। उसके बाद जो है अति सुरक्षित जगह जो माना जाता है जेल के अंदर टी सेल, वहां पर शिफ्ट किया गया है। तो वहीं सोनू सिंह को लेकर भी पुलिस जो है वो भागलपुर पहुंची थी और सोनू सिंह की भी काफी सघन जांच पड़ताल के बाद जेल प्रशासन ने अति सुरक्षित जगह टी सेल में ही रखा है, लेकिन दोनों को अलग अलग वार्ड में रखा है। बताया सूत्र की माने तो जो रीतलाल यादव हैं उन्होंने रात में खाना खाने से इनकार किया था और सुबह में अखबार की डिमांड की थी। तो उनको अभी बाहर की सभी जानकारी चाहिए रीतलाल यादव को, तभी वो अखबार मंगा रहे हैं। हाँ, जिस तरह से वो बिल्डर से रंगदारी मांगे थे उसके बाद वो कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था, तो बाहर जो खबर है वो उसकी जानकारी पहुंचे, इसको लेकर उन्होंने अखबार की डिमांड की थी। हालांकि जेल प्रशासन की ओर से या तो फिर किसी भी तरह से जो है अखबार मुहैया कराया गया है या नहीं, इस बात की जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए विकास। बढ़ते हैं आगे। देखिए, नीट पेपर लीक माफिया संजीव मुखिया से सीबीआई की पूछताछ में एक बड़ा खुलासा हुआ है। सीबीआई की पूछताछ में संजीव मुखिया ने स्वीकार किया है कि वो पिछले साल 5 मई 2024 को नीट परीक्षा पेपर लीक के दौरान गुजरात में था और गोधरा के जिस जय जलाराम स्कूल के एग्जाम सेंटर पर नीट यूजी परीक्षा का पेपर लीक किया गया था, वो उस सेंटर से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद था। इस परीक्षा में एक पुलिस अधिकारी के रिश्तेदार ने परीक्षार्थियों से पेपर की डील करवाई थी। मामला सामने आने के बाद गुजरात पुलिस की एसआईटी ने स्कूल के प्रिंसिपल पुरुषोत्तम शर्मा, शिक्षक तुषार भट्ट और वडोदरा के शिक्षा सलाहकार परशुराम राय और उसके सहयोगी विभोर आनंद और दलाल आरिफ वोहरा को गिरफ्तार किया था। तो देखिए, विभोर आनंद मूल रूप से बिहार के लखीसराय जिले का रहने वाला है। उसे गुजरात पुलिस ने दरभंगा स्थित ससुराल से गिरफ्तार किया था। संजीव मुखिया के मुताबिक विभोर आनंद एक डीआईजी रैंक के पुलिस अफसर का रिश्तेदार है और पेपर लीक के दौरान संजीव मुखिया उसके संपर्क में था। आरोपी विभोर आनंद स्टूडेंट्स और अभिभावकों से सीधे सीधे डील करता था और उन्हें परशुराम राय से मिलवाता था। परशुराम बड़ोदरा के दूसरे देशों में पढ़ाई के लिए सलाह देने और वीजा फॉर्म चलाता था। जब अभ्यर्थी डील के लिए राजी हो जाते थे तो फिर आनंद को कमीशन मिलता था। संजीव मुखिया बिहार, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में भी अपना नेटवर्क चलाता है। और देखिए, सीबीआई की पूछताछ पूरी होने के बाद गुजरात पुलिस गोधरा नीट यूजी धांधली के इस मामले में पूछताछ के लिए संजीव मुखिया को अपने साथ अहमदाबाद
ले जा सकती है, ये भी खबर मिल रही है। तो बहुत बड़ा नेटवर्क जो है संजीव मुखिया चलाता था और इसमें कई लोग शामिल थे। तो जब सीबीआई ने पूछताछ शुरू की तो कई अहम खुलासे हुए हैं, कई और लोगों का नाम इसमें सामने आया है। अब जिन जिन लोगों का नाम इस मामले में, नीट पेपर लीक मामले में सामने आ रहा है, उन सभी लोगों पर शिकंजा कसा जाएगा। और बड़ी खबर हजारीबाग से मिल रही है। देखिए, पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। चरही थाना क्षेत्र से 2 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। गिरफ्तार नक्सली में नूतन गंजू और प्रेम गंजू शामिल हैं। कजरी गांव के रहने वाले हैं दोनों नक्सली गिरफ्तार। और गिरफ्तार नक्सली पर कई मामले दर्ज हैं। तो 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी खबर और बड़ी सफलता मिली है पुलिस को। नूतन गंजू और प्रेम गंजू गिरफ्तार हो चुका है। कजरी गांव के रहने वाले हैं ये दोनों के दोनों नक्सली। बताते चले आपको, नक्सलियों पर कई मामले पहले से भी दर्ज किए गए हैं। और खबर गिरिडीह से, प्रवासी मजदूर गोविंद महतो पहुंचे अपने गांव। उग्रवादियों के चंगुल से बचकर घर लौटे गोविंद महतो। गोविंद महतो ने अपनी दर्द भरी दास्तां सुनाई। उग्रवादियों के चंगुल से जैसे तैसे भाग करके निकले थे गोविंद महतो। अभी भी उग्रवादियों के चंगुल में 5 मजदूर हैं। दरअसल बगोदर के कई प्रवासी मजदूर पश्चिम अफ्रीका के नाइजर में ट्रांसमिशन लाइन में काम कर रहे थे और इसी दौरान उग्रवादियों ने कई पुलिसकर्मियों को गोली मार दी और गिरिडीह के 5 प्रवासी मजदूरों को अपहरण कर लिया। और उन्हीं अपहरणकर्ताओं के चंगुल से वापस लौटे बगोदर के गोविंद महतो ने दर्द भरी दास्तां सुनाई है। वहाँ पहले उनको पता नहीं था ऐसा सब होता है उग्रवादी लोग। मैं जाने के बाद पूरा कोई गांव में पता चलता था ऐसा हुआ, लेकिन इस बार अचानक वो लोग अटैक कर दिया। तो लोग बोलता है, वहाँ जो आदमी था जो साइड में काम कर रहा था वही सब बता रहा था कि वो लोग 100 से संख्या ऊपर बाइक में आता, 2 आदमी, और पूरा हम लोग को घेर लिया चारों तरफ से। तो हम लोग बस में और एक अलेक्सा उसमें बैठ के जा रहा था। तब तक बालू में फंस गया गाड़ी। तो गाड़ी छोड़ के ये लोग भागने लगा। भागने के बाद पुलिस वाला तो पहले मार दिया था 12, एक लोकल वाला 13 आदमी मरा था। तो भागते भागते 4 आदमी पहले निकला था और 3 आदमी फिर बचा, कहीं छिप के था बालू में। इसके बाद 5 आदमी का पता नहीं चला, वो लोग पकड़ के ले गया। फिर गांव वाला भी सुबह जाके देखा तो गांव वाला बोला कि वो लोग पुलिस उग्रवादी वाला बाइक में लेके चला गया है। तो अभी आज तक नहीं जा रहा है कि नहीं वो लोग खाना वाना मिल रहा है, सही सलामत है। वो बोल रहा है 10-15 दिन तक हो सकता है छोड़ देगा। और बड़ी खबर फुलवारी शरीफ से सामने आ रही है, जहां पर एक गेस्ट हाउस में झारखंड के एक युवक का शव मिला है। बताया जा रहा है कि युवक 1 अप्रैल से गेस्ट हाउस में रह रहा था। अचानक उसके कमरे से खून निकलता देख गेस्ट हाउस की मैनेजमेंट टीम ने पुलिस को फोन किया। और देखिए, मौके पर पहुंचकर जब पुलिस की टीम ने रूम का दरवाजा तोड़ा तो कमरे के पंखे से युवक का शव लटका हुआ दिखाई दिया। पुलिस शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। से खून बाहर आ रहा है, तो इस संबंध में रिपल अधिकारी को सूचना दिया गया तथा एफएसएल टीम को भी बुलाया गया इस गेस्ट हाउस पर। तथा एफएसएल टीम के सामने तथा थाना के सामने जब गेट को खोला गया तो गेट के अंदर से एक शव रस्सी से लटका हुआ अंदर बरामद किया गया है तथा उसी शव से खून जो है वो कमरे से बाहर आ रहा था। एफएसएल टीम द्वारा जो भी साक्ष्य है उसको संकलन किया जा रहा है तथा अभी जो मृतक है उसकी पहचान सुमन यादव झारखंड का रहने वाला गिरिडीह के रूप में हुआ है। किशनगंज से बड़ी खबर, यहां पर टेढ़ागाछ में फुलवरिया बाजार रेतुआ नदी किनारे शराब की बोतल मिलने से हड़कंप मच गया है। लोगों के अनुसार देखिए, बकरी दफनाने के लिए गए बच्चों ने जब गड्ढा किया तो गड्ढे से शराब मिली। लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने मौके से शराब की 17 बोतलें बरामद की हैं। जांच की बात अब कही जा रही है। तो किशनगंज से खबर मिल रही है, जहां पर ये देखिए गड्ढे से शराब की कई बोतलें बरामद की गई है, जिसकी तस्वीर अब साझा की जा रही है। देख सकते हैं आप, शराब की 17 बोतलें बरामद हुई हैं। टेढ़ागाछ में फुलवरिया का ये मामला बताया जा रहा है। सीतामढ़ी में शराब की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए पुलिस डॉग स्क्वाड का सहारा ले रही है। दरअसल नानपुर थाना क्षेत्र के कई इलाकों में शराब का पता लगाने के लिए पुलिस ने डॉग स्क्वाड की मदद ली और इस दौरान सैकड़ों लीटर देसी और विदेशी शराब बरामद किया गया।
पुलिस की इस एक्शन से तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। औरिया लालपुर रायपुर में हम लोग छापामारी किए तो लगभग 200 कच्चा माल विनिष्ट किए। उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो बाज नहीं आ रहे इस काम से? लोगों को बहुत बार मैंने समझाया कि सब छोड़ दो, बहुत लोग तो छोड़ दिया। और अब बात मुजफ्फरपुर की करते हैं, जहां पर मरीजों को अस्पताल में लाने और ले जाने वाला एम्बुलेंस शराब तस्करी का सबसे बढ़िया माध्यम बन गया है। दरअसल ये जो पूरा मामला है वो कांटी थाना क्षेत्र के सदातपुर की है, जहां पर एक एम्बुलेंस की छत में बने तहखाने से करीब 4.5 लाख की शराब की बड़ी खेप जब्त की गई है। अधिकारी महोदय के आदेशानुसार हम लोग मद्य निषेध नीति के सफल कार्यान्वयन हेतु प्रतिदिन चौकन्ना रहते हैं शराब स्मगलिंग को लेके। और इसी क्रम में आज सूचना प्राप्त हुई थी कि एक एम्बुलेंस से सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से शराब की खपत आने वाली है और यहाँ ही डिलीवरी इसका होने वाला है। इसी सूचना पर हम लोग कांटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत सदातपुर शिवनगर एक जगह है जहाँ की इस एम्बुलेंस को खड़ा पाया और जब इसके ड्राइवर की तलाश की तो इसका ड्राइवर मोहम्मद अनीस, जो कि वहीं पे एक लॉज में प्राइवेट ये भाड़ा पर लेकर रहता है, उसको हम लोगों ने पहले कवर किया और जब उससे पूछताछ करने लगा तो वो भागने का प्रयास किया। शक होने पर उसको पकड़कर जब एम्बुलेंस की तलाशी ली गई तो एम्बुलेंस के छत पे हिडन बॉक्स बना के गुप्ता खाना बना के भारी मात्रा में विदेशी शराब ग्रीन लेबल फॉर सेल इन वेस्ट बंगाल। और अब बात मुजफ्फरपुर की करेंगे, जहां पर कांटी थाना क्षेत्र में एक फाइनेंस कर्मी से हथियार के बल पर लूट मामले का पुलिस ने खुलासा किया है और 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। हालांकि बदमाशों के पास से लूट के पैसे बरामद नहीं हो पाए हैं, लेकिन बता दें आपको 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। हाँ, उल्लेखनीय है कि मात्र 12 घंटे के अंदर इसका उद्भेदन हो गया और ये घटना कल की घटना थी और 30 अप्रैल को ये सबसे पहले ये बताना चाहेंगे कि वो निजी फाइनेंस कंपनी उत्कर्ष, उसके जो सीईओ थे उज्जवल कुमार, उन्हीं के वो जब वो मोटरसाइकिल से जा रहे थे तो 42,000 रुपये 3 लड़कों ने मिलकर के हथियार का भय दिखा करके उनसे लूट लिया था। इस घटना के बाद से वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में डीआईओ टीम और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुचित्रा कुमारी और साथ में रामनाथ प्रसाद, ये जेपी गुप्ता, अभिषेक शर्मा, अभिषेक मिश्रा और पुरुषोत्तम कुमार, ये जो सारे लोग मिल करके इसके पीछे लग गए। डीआईओ टीम और रामनाथ प्रसाद इनके बीच लगातार समन्वय रहा और सबसे पहले इसमें जो लाइनर की भूमिका में थे विकास कुमार, उनको गिरफ्तार किया गया। ये बताना चाहेंगे कि 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस पर बड़ा हमला किया है। प्रशांत किशोर ने कहा बिहार में कांग्रेस आरजेडी का झोला उठाने वाली पार्टी है। बिहार में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। गठबंधन में लालू जी की ही तो पार्टी है, कांग्रेस का थोड़े ना कोई दम है। कांग्रेस तो पिछलग्गू झोला उठाने वाली पार्टी है राजद की, लेकिन लालू जी की पार्टी जो किसी जमाने में बिहार में यूनाइटेड बिहार में 54 में 53 जिनके सांसद थे, आज उनके 4 सांसद हैं, तो आप उनको मजबूत मानते हैं कि कमजोर मानते हैं, या आप पर छोड़ रहा हूं। कांग्रेस पर प्रशांत किशोर के बयान पर अब सियासत गर्मा गई है। प्रशांत किशोर के बयान पर कांग्रेस और आरजेडी ने तीखा हमला बोला है, तो एनडीए ने चुटकी ली है। पॉलिटिक्स कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस आरजेडी का झोला धोती है। आप ये क्यों नहीं बोलते हैं कि बीजेपी और एलजेपी ये जेडीयू का झोला धोती है और आप भी बीजेपी का ही झोला ढोते हैं। पीके कभी कांग्रेस की रणनीति बनाते थे, आज उसी कांग्रेस को कोसते हैं। पीके की राजनीति दिशाहीन और अवसरवादी है। पीके को पहले तय करना चाहिए कि वो जनसेवा करना चाहते हैं या सिर्फ अपने ब्रांड को बेचकर सुर्खियां बटोरना। रही बात कांग्रेस की, तो आज वे राजद की झोला पार्टी बनकर रह गई है। बिहार की जनता को हर बार आदरणीय नीतीश कुमार जी पसंद है। बिहार में विकास की गंगा बह रही है। बिहार में आगामी कुछ महीनों में चुनाव होना है। पॉलिटिकल ठग भी बिहार में घूम रहे हैं। जब जिसने भी कांग्रेस पे बिना वजह उस पे उंगली उठाई है तो उनका ही बुरा हाल हुआ है। शायद पीके भूल गए गांधी मैदान में जो उन्होंने रैली बुलाई थी, उसका क्या अंजाम हुआ था।
मुजफ्फरपुर में पीएचईडी मंत्री नीरज सिंह बबलू ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कांग्रेस शर्मनाक हरकत करती है। मोदी की सरकार में सेना को खुली छूट मिली हुई है। अब भारत एक गोली के बदले 11 गोली चलाता है। इससे पाकिस्तान में त्राहिमाम मचा हुआ है। देखिए, कांग्रेस पार्टी शर्मनाक काम करती है। कांग्रेस पार्टी का ये काम रहा है कि जब कांग्रेस की सरकार थी, बॉर्डर पे आतंकवादी आतंक फैला करते थे, गोली चलाया करते थे और हमारे नेता कहते थे कांग्रेस के कि हमारे जवान बहादुरी से पीछे हट रहे। माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, जब दूसरे देश जाते थे तो पता नहीं चलता था बॉर्डर पे क्या होता था, सिर्फ हमारे फौजियों का हाथ बंधा रहता था। आज क्या स्थिति है बॉर्डर पे? हमारे फौजियों का हाथ खुला हुआ है, वो स्वतंत्र है कार्रवाई करने के लिए। एक गोली चलता है तो जवाब में 11 गोली चलता है। आज पाकिस्तान में त्राहिमाम मचा हुआ है। पाकिस्तान के फौजी भाग रहे, पाकिस्तान छोड़ करके हम समझते हैं कि नौकरी छोड़ रहे हैं। वहां का जो सेना अध्यक्ष है वो लापता हो गया है। तो इससे बड़ा दहशत कभी नहीं हुआ था। हमारी सेना पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाए हुए है। हमारे सेना का प्रधानमंत्री जी की वजह से सीना चौड़ा रहता है, खुली छूट मिली हुई है। पूरे दुनिया में हमारे प्रधानमंत्री सबसे पॉपुलर लीडर है। और खबर नालंदा से, नालंदा की बिहार शरीफ से खबर मिल रही है, जहां पर ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने केंद्र सरकार के जातीय जनगणना कराने के फैसले का स्वागत किया है और उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की। कहा कि मैं सीएम नीतीश कुमार के सपनों को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देता हूं। नीतीश कुमार हमेशा से जातीय जनगणना की मांग करते रहे हैं। तथ्यों के आधार पर यह बात बोलते हैं। नीतीश कुमार जी जो बात कही है, आप लोगों के साथ हम वीडियो भी शेयर करेंगे और आप लोग अगर आपको लगेगा कि ये वीडियो उस समय का है तो आप खुद तय कर सकते हैं कि हम लोग जो कह रहे हैं वो सही है या वो लोग विपक्ष के लोग कहते हैं वो सही है। मैं तो कहा कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार तमिलनाडु में जातीय आधारित गणना कराने के लिए बिल लाया था और उस बिल पर बोलते हुए नीतीश कुमार जी ने बात कही थी कि ये पूरे देश का मसला है, पूरे देश में कराना चाहिए, न कि सिर्फ तमिलनाडु में अगर कुछ आंदोलन हो रहा है उसको दबाने के लिए इस तरह के बात करके आप देश को शांत नहीं कर सकते हैं, देश को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। इसलिए गरीबों को आगे बढ़ने के लिए जाति आधारित पर गणना होना चाहिए। और खबर शिवहर से, जहां पर शादी समारोह में गैस सिलेंडर फटने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस भीषण आगलगी में शादी का पूरा पंडाल, घर के सामान और ट्रैक्टर जलकर खाक हो गया। ये मामला जो है फतेहपुर थाना क्षेत्र के कहतरवा गांव की बताई जा रही है, जहां पर आप देख सकते हैं सब कुछ जल गया है। जलकर पूरी तरीके से सब कुछ खाक हो गया है। सिलेंडर फटने की वजह से भयावह आग लगी। शादी का पंडाल, वहां पर खड़ा ट्रक, घर के सारा सामान सब जल गया। गलती हलवाई का था ना, मेन गलती हलवाई का था, उसको ये सब और मुझाने में लगा, मुझाने नहीं मुझाया तब घर में लग गया। घर में लगने के बाद में पूरा छितरा गया। उसके बाद में एक सिलेंडर फटा ना, पूरा एकदम आदमी भागा, दौड़ करने लगा तो सब पूरा एकदम तहस नहस हो गया। भागलपुर में तेज आंधी पानी के बाद मौसम बेहद सुहाना हो गया है। तापमान में कमी आने से लोगों को चिलचिलाती धूप और उमस भरी गर्मी से राहत मिलती हुई दिख रही है। देखिए भागलपुर से संवाददाता विकास कुमार सिंह की रिपोर्ट। भागलपुर में हाल के दिनों में लगातार मौसम में बदलाव हो रहा है। देर शाम जिले में हुई जोरदार बारिश और आंधी के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। तापमान में गिरावट होने से लोगों को चिलचिलाती धूप और उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। बता दें कि हाल के दिनों में भागलपुर में लगातार पारा चढ़ रहा था, 40 के करीब पारा पहुंच गया था, जिससे कि लोगों को सुबह में ही चिलचिलाती धूप और दिन में उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ता था। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से लगातार मौसम में बदलाव हो रहा है और देर शाम जोरदार बारिश हुई है, तो ऐसे में आज सुबह सुबह मौसम पूरी तरह से सुहाना हो गया है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और आसमान में हल्के बादल भी छाए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार भागलपुर में मौसम में बदलाव हो रहा है, तो इसका असर लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। तो वहीं देर शाम हुई जोरदार बारिश और आंधी के बाद आम और लीची के फसल को थोड़ा नुकसान भी पहुंचा है। मौसम विभाग ने जिले में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18, भागलपुर।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।